हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। आशा करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसके पहले का आप वीडियो देख चुके होंगे। आज हम देखेंगे बिहार की जलवायु। ठीक है, बिहार की जो जलवायु है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, जो कि यह जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, जैसे कि जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है 30 सितंबर को, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इसको बनाने में थोड़ा बहुत मेहनत लगा है, ये खुद के नोट्स हैं। ठीक है, आप इसको या तो नोट कर लीजिएगा, या तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में आके जुड़ जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बिहार की जलवायु कैसी है। बिहार की जलवायु कैसी है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, यह कैसे कैसे बिहार को प्रभावित करती है, कितनी बारिश होती है, कितनी ठंडी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है, इसमें सब पता चलेगा। ठीक है, जैसे नहीं बोलते हैं लोग बहुत गर्मी है यार, बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें पता चलेगी। ठीक है, आइए अब देखिए कि जो बिहार की जलवायु है, सबसे पहले देखिए जलवायु जलवायु होता क्या है। जो फ्रेंड्स, जो जलवायु होता है ना, वो लॉन्ग टाइम में, एक लंबे समय में, मतलब 25-30 सालों का, ठीक है, मौसमी जो परिस्थितियां होती हैं, जो मौसम चेंज होता है उसी का एवरेज होता है। किसका होता है? एवरेज होता है उसका। मौसमी परिस्थितियों का जो औसत होता है उसे क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिर है कि इसका जो जलवायु का जो नेचर है कैसा है, यह उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, उपोष्ण है, याद रखिएगा, उपोष्ण, न कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय है। और यह मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ऊपर मतलब क्या है, देखिए ये जो दिखा है उपोष्ण, इसका मतलब यह है कि जो बिहार है ना, जो भारत है, भारत आपका, भारत के मध्य से गुजरती है क्या? कर्क रेखा। ठीक है, तो ये जो गुजर रही है कर्क रेखा ना, बिहार इसके ऊपर यहाँ लाई करता है कहीं, तो बिहार उस कटिबंधीय वाले एरिया में नहीं आता, इस एरिया में बिहार नहीं आता है। ठीक है, यह इसका जो लोकेशन है यह उपोष्ण है, मतलब 23.5 से ऊपर है। ठीक है, इसलिए यह उपोष्ण कटिबंधीय एरिया में आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके पेपर में ना ये डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आ सकता है, एमसीक्यू के रूप में फॉर्म ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, एमसीक्यू बनेगा, देखिएगा अभी। ठीक है, अभी आपको दिखाया ना मैं कि जो बिहार का लोकेशन है यह है। ठीक है, बिहार का लोकेशन क्या है? यहाँ पे है कर्क रेखा से ऊपर। ठीक है, जो यहाँ से क्या बन सकते हैं ना, कि यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है वह है अक्षांशीय स्थिति, जो कि हमको पता है कि 24 से 27 था। ठीक है, ये इसको वो करता है, प्रभावित करता है। फिर है मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। उच्चावच मतलब यहाँ के जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो लैंड फॉर्म है यहाँ पे, जैसे यहाँ का पहाड़ है, सोमेश्वर सीढ़ी है। ठीक है, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पठारी एरिया जो नीचे दक्षिणी भाग में है वो। ठीक है, लैंड फॉर्म। ठीक है, और हिमालय से दूरी। ठीक है, जो हिमालय है आपका, यहाँ से कितना दूर है? कौन? बिहार। ठीक है, इसकी दूरी ये भी डिसाइड करती है कि बिहार की जलवायु कैसी होगी। और समुद्र से दूरी, जो कि आपको पता है जो बिहार है ना, बिहार एक लैंड लॉक्ड है। क्या है? लैंड लॉक्ड है, मतलब इसका किसी समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है समुद्र तल से, समुद्र क्या, ये यहाँ जो आपका बे ऑफ बंगाल है, और जो यहाँ अरेबियन सी है, ठीक है, उसकी जो सीमा है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट बिहार नहीं लगती है कहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आप बिहार जाएंगे, वेस्ट बंगाल आएंगे, तब जाके आप बे ऑफ बंगाल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफाइन करती हैं बिहार की जलवायु को। ठीक है, और एट लास्ट एक और फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु दाब। ठीक है, एयर प्रेशर जो होता है ना, एयर प्रेशर, यह भी बिहार की जलवायु को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि हवा किधर से किधर चलेगी। ठीक है, देखिएगा, हवा जैसे किधर से किधर, इधर से इधर जाएगी, मतलब आपकी हवा जो है या ईस्ट से वेस्ट जाएगी या वेस्ट से ईस्ट जाएगी, जो एयर प्रेशर है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वह कैसे लगता है? जहाँ डिफरेंस कम होगा, मतलब जब तक आप में एयर में डिफरेंस नहीं आएगा, प्रेशर में डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक एयर फ्लो नहीं होगी। ठीक है,
ठीक है। ये हो गए कारक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं ग्लोब बनाया हूँ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये तो मतलब नॉर्मल जीके है कि यह उष्णकटिबंधीय वाला एरिया है, इसके ऊपर उपोष्ण है, ठीक है। जहाँ थोड़ा उष्ण भी है तहाँ थोड़ा शीत भी है, ठीक है। और ये शीतोष्ण है, ठीक है। और ये शीत कटिबंध वाला, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ लिखा 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, क्योंकि 21 जून को क्या होता है कि अपने वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है गर्मी में, ठीक है। और यह ठंडी में, ठीक, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का जो वर्गीकरण है, जलवायु का वर्गीकरण है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और 2-3 बार बोल के इसको आप याद भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिहार का वर्गीकरण। 3 जलवायु के वैज्ञानिक थे, कोपेन थे, और एक त्रिवार्था थे, और एक थे थॉर्नथ्वेट, ठीक है। थॉर्नथ्वेट, ठीक है। तो इन्होंने, चूंकि यह उत्तर बिहार को बीच से गंगा नदी बहती है, बीच से जाती है क्या, गंगा, ठीक है। गंगा नदी बीच से बहती हुई जाती है, ठीक है। तो जो गंगा नदी है यह बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर गंगा का मैदान और एक दक्षिण गंगा का मैदान। तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु है यह CWG है, क्या है, CWG है, ठीक है। और जो दक्षिण बिहार की जलवायु हो AW है, ठीक है। तो जो यहाँ C है ना, ये C दिखाता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, यहाँ पे वार्म टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये A है ना, A ये दिखाता है ट्रॉपिकल को, A, ठीक है, लोकेट्स ट्रॉपिकल रीजन, क्या दिखाता है, ट्रॉपिकल रीजन दिखाता है A, ठीक है। तो आपको पता है कि जो दक्षिण बिहार का एरिया है वह हल्का सा आता है किसमें, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है, वो पास में है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, AW है, और यहाँ की CWG है, ठीक है। और आप पूछता है कि बिहार की जलवायु कोपेन क्या मानता है, तो ओवरऑल जो बिहार की जलवायु है वह कोपेन मानता है CWG, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है अभी, जो BPSC की परीक्षा हुई थी ना 2022 में, उसमें 2023 में हुई थी फरवरी में, उसमें 12 फरवरी को उसमें पूछ चुका था, 60th BPSC में पूछा था कि कोपेन ने क्या माना है, तो यह CWG मानता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब है त्रिवार्था। त्रिवार्था क्या कहते हैं कि जो उत्तर बिहार की जलवायु है वह CAW है। इस समझ गए ना आप, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है आपको बता दें एक बार और, ठीक है। इसका मतलब होता है वार्म टेम्परेचर, ठीक है, वार्म टेम्परेचर, ठीक। और इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल, ठीक है। वाई तो मतलब ये तो दिखा रहा है कि जो साउथ बिहार है वह क्या है, ट्रॉपिकल एरिया टच करता है। तो ये बताते हैं कि ये CAW है, इसको आप याद रखिएगा, CA, ठीक है, CAW है। और इन्होंने सेम बताया है कि जो दक्षिण बिहार का है, जैसे कोपेन बोले थे कि AW है, वैसे इन्होंने बताया कि दक्षिण बिहार की जलवायु क्या है, AW, ठीक है, रखती है, ठीक है। अब है थॉर्नथ्वेट। ये बताते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी मतलब आप याद रखिएगा, उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र कौन कौन सा है, जो है कि ये है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी कौन सा है, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट, ये वाला एरिया, ठीक है। यह उत्तर, ये पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र जो है, ठीक है, यह है CBW, ठीक है। और जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वह CAW जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, CAW, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि थॉर्नथ्वेट ने, अभी कुछ सालों से नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र थॉर्नथ्वेट ने क्या माना है, तो CAW माना है। या पूछ सकता है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसने CAW माना है, नाम देगा कोपेन, त्रिवार्था, थॉर्नथ्वेट, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, थॉर्नथ्वेट, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जो बिहार की ऋतुएं हैं, ठीक है, बिहार की जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी ऋतुएं बिहार में पाई जाती हैं। तो बिहार में 3 तरह की ऋतुएं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, अपने भारत में पाई जाती है, ठीक है। वैसे ही बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें कि कुछ फैक्ट्स लिखा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल जो है ना, इसका नाम ही है कीवर्ड्स क्लासेज, तो आपको बहुत फालतू चीज़ नहीं बताई जाएगी, केवल कीवर्ड्स ही बताए जाएंगे, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु जो है यह मध्य मार्च से, ठीक है, मिड मार्च से और मिड जून तक रहती है, ठीक है। मिड मार्च से मिड जून, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, मतलब 3 माह, कितना, 3 माह ग्रीष्म ऋतु रहती है। लोग को लगता है कि गर्मी अगर अगस्त में भी हो रही है तो अगस्त में भी ग्रीष्म ऋतु है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु बिहार में मध्य मार्च से और मध्य जून तक रहती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको आप
लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। तो इसमें देखिए नॉर्मल सी बात है कि तापमान जो है ना, तापमान ये अधिक रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, ठीक है। और जो सूर्य है वह उत्तरायण होगा, ठीक है। उत्तरायण मतलब क्या कि सूर्य जो है अब कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा, या सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और वायुदाब जो है ना वो कम रहेगा, वायुदाब कम रहेगा, ठीक है। गर्मियों में वायुदाब कम होता है, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब, मतलब इसको लिखें अगर, तो समर में जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, और विंटर में एयर प्रेशर, ठीक है, अधिक रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। हवा भारी होती है, नीचे बैठ जाती है, और हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो एयर प्रेशर कम रहता है, ठीक है। किसमें, गर्मियों में। ठंडी में एयर प्रेशर अधिक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि पश्चिम और मध्य भाग में, पश्चिम में और मध्य भाग में, ठीक है। आप दिशा का ज्ञान अगर आपको होगा तो आप इसमें मेमोराइज करिएगा, इमेजिन करिएगा कि पश्चिम में और मध्य भाग में गर्म हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं, गर्म हवाएं, जिनको लू कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु आने से पूर्व चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु आने से पूर्व क्या होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, जिसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है, ठीक है। नार्वेस्टर, काल बैसाखी, या इसको हम बोल सकते हैं आम्र बौछार बोलते हैं, आम्र झाड़ बोलते हैं, ठीक है। आम्र झाड़ या आम्र बौछार भी बोला जाता है, ठीक है। यह आम की खेती के लिए बहुत ही समझिए कि रामबाण साबित होती है, ठीक है। अब है कि मई के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। मई के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो मई दक्षिण पूर्व में तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है। गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल और कैमूर, जो ये जिला है ना, ये जो दक्षिण पूर्व एरिया है, ठीक है, ये तो जितने भी, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में तापमान सर्वाधिक होता है, और गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, कैमूर में क्या होता है, ये सब क्षेत्र में तापमान अधिक रहता है, ठीक है। अभी आपको बताया जाएगा आगे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट, इसी में से निकल के आएगा वो, ठीक है। तो ये सब ना फैक्ट है ग्रीष्म ऋतु के, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। वर्षा ऋतु के बारे में देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, ठीक है। और ये बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और पूछने की संभावना भी है, ठीक है। जो वर्षा ऋतु है ना, वो ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के बाद जून में, ठीक है, जून में शुरू होती है, ठीक है। जून में शुरू होती है, अब मध्य अक्टूबर तक जाती है, ठीक है। जून से अक्टूबर, जून से जुलाई, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से अक्टूबर, ठीक है, ये रहती है, ठीक है। अब है कि जून के सेकेंड वीक में मानसून एंट्री करता है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि मानसून जो है वो कब एंट्री करता है, ठीक है। तो जून के सेकेंड वीक में, जून के सेकेंड वीक में, किस महीने में, जून में, कब, सेकेंड वीक में मानसून की एंट्री होती है। जुलाई और अगस्त में इसी मानसून से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ना, पूछता है कि जो बारिश होती है, सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है ना, उससे बारिश होती है। बीओबी की शाखा याद रखिए, बंगाल खाड़ी, ठीक है। अरब सागर का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है, बंगाल खाड़ी का ही नाम है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हवा चलती है, ठीक है, मानसून चलता है, और ऐसे होते हुए क्योंकि यहाँ लो प्रेशर होता है, ठीक है, इस समय, तो यहाँ चलते हुए हवा बारिश करते हुए बिहार में, ठीक है, और ये आगे बढ़ जाता है हिमालय के समानांतर, ठीक है। अब है वर्षा के असमान वितरण के कारण, ठीक है, नॉर्थ बिहार में, मतलब उत्तर बिहार बाढ़ से, और जो दक्षिण बिहार है वह सूखा से प्रभावित होता है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र बिहार का बाढ़ से है, तो नॉर्थ बिहार, और कौन सा सूखा से है, तो साउथ बिहार है, ठीक है। औसत वर्षा क्या होती है, तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। यह क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछे जाने की संभावना भी भरपूर है, ठीक है। अब है मैक्सिमम वर्षा कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम वर्षा किशनगंज में होती है, और मिनिमम वर्षा औरंगाबाद में होती है, ठीक है। तो किशनगंज में याद रखिएगा सबसे अधिक वर्षा होती है, और बाद में कहाँ वर्षा होती है, तो बाद में हुई तो कमी ना होगी, तो औरंगाबाद में होती है, ठीक है। बाद में वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में होती है, सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है, जो कि यह बिहार के पूर्वी छोर पर है, ठीक है, और यह पश्चिमी साइड में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। अब देखते हैं शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु जो है वह अक्टूबर से फरवरी तक रहती है बिहार में, अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। फिर मार्च से लेके और जून तक आपका
हो जाता है क्या, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो दिसंबर और जनवरी इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, शादियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं और डीजे भी बहुत लगता है, तो याद रखिएगा डीजे दिसंबर और जनवरी। ठीक है, और यह जो समय होता है यह शीतोष्ण यहाँ जलवायु पाई जाती है, इस समय मौसम शीतोष्ण होता है। ठीक है, उस तरह का होता है। ठीक है, और पूर्वी बिहार में नो रेन, कोई बारिश नहीं होती है। ठीक है, शीत वर्षा नहीं होती है, लेकिन पश्चिमी और मध्य बिहार में शीत वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ठंडी में जहाँ होती है वहाँ गर्मी में नहीं होती, और गर्मी में जहाँ होती है ठंडी में नहीं होती। ये चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट, अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट है, बहुत कम समय में आप देखेंगे। हाँ, एक फैक्ट और रह गया कि जो गया है, गया जो जिला है ना, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है तो गया में, और सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है वो भी गया में ही पाया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जो बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र है, एग्रोक्लाइमेटिक जो रीजन है, वह किस प्रकार से है। ठीक है, तो आप देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, एक जोन 1 है, जोन 2 है और जोन 3 है। तो जोन 1 में 13 जिले हैं, जोन 2 में 8 जिले, और जोन 3 को 2 भाग में बांटा गया है, सुविधा अनुसार बांटा गया है, जोन 3A और जोन 3B। ठीक है, जोन 3A और जोन 3B। ठीक है, यह जो फसल संघनता होती है इसके आधार पर इसको, ठीक है, बताया जाता है। ठीक, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स पे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक बिहार का आपको मैप दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है, जिससे इसके माध्यम से आपको बहुत से फैक्ट याद हो जाएंगे इसके माध्यम से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है जोन 1। ठीक है, इसमें 13 जिले तो बताया गया है, जोन 2 इसमें 8 जिले, जोन 3A इसमें 11 जिले और जोन 3B इसमें 6 जिले। तो ऐसे आप याद रखेंगे। देखिए कैसे जा रहा है, देखिए इसको आप ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जोन 1, 2, 3A, 3B। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कुछ अच्छे फैक्ट्स लिखे गए हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम देखते हैं जोन 1 की क्या खासियत है, क्या विशेषता है जोन 1 की। ठीक है, तो जोन 1 की क्या विशेषताएं हैं यह आप देखिए, और आप कॉपी में लिखते चलिएगा। यहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसको पता है कि यहाँ पे पीडमांट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, पर्वतपादीय मिट्टी पूर्वी चंपारण में पाई जाती है। पीडमांट स्वैम्प मिट्टी यहाँ पाई जाती है और यह उपजाऊ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ है। ठीक है, यहाँ वर्षा जो होती है यह 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और यहाँ मुख्यतः गन्ना, धान, मक्का और अरहर जैसे फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जोन 2 का क्या स्थिति है। ठीक है, यह उत्तर पूर्व में पाया जाता है, इसमें 8 जिले हैं। ठीक है, और यहीं जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज है, यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे चाय, जूट और पटसन की खेती की जाती है, और किशनगंज की चाय बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पे 120 से 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, अब जोन 3A में 11 जिले आते हैं। ठीक है, और जोन 6 में जोन 3B में 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसके बारिश कितनी होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 95 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा जोन 3B में होती है, यही है जो गया, ठीक है, आपका औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर इधर है। ठीक है, बाकी रोहतास, कैमूर ये सब इधर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है 95 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, बाकी अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो बिहार के जो जलवायु है बिहार की, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। बिहार की जो जलवायु है, ठीक है, कृषि जलवायु है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, इसको पढ़ें। ठीक है, और जो बिहार में ऋतुएं, बिहार की ऋतुएं, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री मेन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह चीज़ इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको ना छोड़िएगा, इसको आप कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि हमारा हौसला बना रहे इससे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये फैक्ट्स मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में। ठीक, अब परीक्षाओं का समय आ गया है। ठीक है, अभी इधर यूपी में परीक्षा है, बिहार में परीक्षा है, बहुत सी परीक्षाएं हैं, और सारे बच्चे फॉर्म भर ही रहे हैं लगभग। ठीक है, ये सारा जो आपका वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके लिए आप थोड़ा सा बस एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। ठीक है, और आपका
जो साथ है वो लगातार मिल रहा है, ठीक है। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको देखते चलिएगा। हाँ, और आपको अगर इसका PDF चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और आप जाके उस पर सर्च करिएगा कीवर्ड्स क्लासेज, ठीक है। उसमें आपको यह PDF मिल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बिहार का कुछ मुख्य तिथियां हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।